अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हमने जो मेन काम करना है ना, वो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से जनरल इक्वेशन ऑफ एनी कॉनिक से कॉनिक्स कौन सी है उसका पता करना है। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स। अब इससे हम फाइंड कैसे करना है, हमने सबसे पहले इसका लेना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या है, ए डिटर्मिनेंट पहले तो हम 3/3 एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स के अंदर कैसे लिखेंगे, ए एच जी, पहले एक्स वाले कंपोनेंट्स, एक्स के साथ क्या है ए, फिर इसमें भी एक्स है तो एच, फिर एक्स किस में है जी में, तो ये आ गए ए एच जी। फिर वाई वाले कंपोनेंट, सबसे पहले वाई का कंपोनेंट कौन सा है, एक्स ओ एच, क्योंकि इसमें आ रहा है ना एच आ गया। फिर कौन सा है बी, बी लिख लिया। फिर कौन सा है एफ, एफ आ गया। फिर जो सिंगल उसके अंदर हम एंड वाले जो पढ़ रहे हैं ना सिंगल वाले, जी एफ सी, इस तरह मैंने याद किया, आप भी इस तरह कर लो, आसानी रहेगी। जी एफ सी, ये अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया, अगर तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये कोई कॉनिक नहीं होगी, ये होगी हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस। इसके सवाल आते हैं। और अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कॉनिक होगी। अब फिर अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फिर क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, अगर तो ये हुआ एच स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये होगा हाइपरबोला। अगर ये हुआ एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये होगा पैराबोला। और अगर हुआ एच स्क्वेयर माइनस ए बी स्मॉलर देन ज़ीरो, तो ये होगा एलिप्स। ठीक है। और पिछले लेक्चर के अंदर एक दो चीज़ें मैंने रह गई थी, मैंने अब नोट की हैं, वो वाली चीज़ें अब दोबारा नोट कर लो ताकि कुछ रह ना जाए हाइपरबोला में से। वो चीज़ें हैं डायरेक्ट्रिक्स, एसिम्टोड। एसिम्टोड की इक्वेशन मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी थी, गलती से मैंने बी स्क्वायर डाल दिया। एसिम्टोड अगर तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एसिम्टोड बनेगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। और अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो ये यही रहेगा बजे प्लस माइनस ए ओवर बी एक्स, ये हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने नहीं की थी, वो होगी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स वो इक्वेशन होगी प्लस माइनस ए स्क्वेयर बाय सी, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। बाकी मैंने पिछले लेक्चर के अंदर हाइपरबोला से रिलेटेड जो कुछ भी था वो मैंने बता दिया था। अब हम प्रैक्टिस करते हैं इनके सवाल। ये जो हमने डिटर्मिनेंट वाला भी नई चीज़ पढ़ी है, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी सवाल होगा, क्योंकि पेपर के अंदर हमने सबसे पहले अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। अगर हमारी स्पीड मेंटेन होगी, पेस अगर हमारी सही हुई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए, तो हमारा पेपर पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। नहीं तो कुछ सवाल ऐसे इतने लंबे होते हैं, जिसमें अभी ये डिटर्मिनेंट वाला सवाल है, इस पर टाइम टेकिंग सवाल है थोड़ा सा, लेकिन अगर प्रैक्टिस होएगी तो ये डिटर्मिनेंट जिसकी प्रैक्टिस होगी वो 10 सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। अभी हम सवाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सवाल आता है 2x² प्लस 4hxy प्लस 2y² प्लस 6x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये सवाल है, हमें सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के लिए ये बनाओ, x का कंपोनेंट 2, ये 2 से मल्टीप्लाई और 2h होता है ना, ये था 2 से डिवाइड करके 2 लिख दिया इधर। फिर हमने ये 2 से डिवाइड करके 3 लिख दिया। फिर y का कंपोनेंट सबसे पहले ये आता है 2, फिर y का अपना 2, फिर ये 4, फिर ये वाले 3 इकट्ठे इधर आएगा 3, 4, 9। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट जल्दी से लेके, क्या डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 इंटू 2 9 18 माइनस 16 माइनस 2 18 माइनस 12 2 18 माइनस 12, फिर से 3 के साथ ऐसे
8 - 6, 8 - 6, बस इसको जल्दी से सॉल्व करो। ये आएगा 2 माइनस ये आएगा 4, ये आएगा 2, इधर आ गया 4, इधर आ गया 8, इधर आ गया 4, ये कट गए, क्या आ गया 0। इसका मतलब ये है पेयर ऑफ लाइन, ये कोई कॉनिक नहीं है, ये पेयर ऑफ लाइंस। कुछ ज़्यादा जब पेयर ऑफ लाइन इकट्ठी हो जाती है ना तो वो एक जॉइंट जो इक्वेशन देती है, ये एक पेयर ऑफ लाइन की जॉइंट इक्वेशन है, ये कोई कॉनिक नहीं है। अगर 0 आ जाए, किसी भी तरह 0 आ जाए, हमने डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है पेयर ऑफ लाइंस वाला, पेयर ऑफ लाइंस। ये MCQs आता है इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने ये कराया। अच्छा, अब ये पेयर ऑफ लाइंस वाला सवाल हो गया, फिर कॉनिक्स का सवाल कर लेते हैं। अब वो जो था ना हाइपरबोला, उसकी कंडीशन के लिए हमने बस h² - AB को चेक करना है। इधर चेक कर लो h² माइनस, क्योंकि ये तो है ही पेयर ऑफ लाइंस, तो इसका तो h² - AB तो होगा ही, सिंपल बात ही खत्म। बस वो उसकी प्रैक्टिस कर लो तो आपका वो वाला सवाल भी हो जाएगा। अब हम यहीं पे ही शुरू कर देते हैं पैराबोला। पैराबोला एक तो होता कैसे है, पैराबोला होता है ऐसे, इसके अंदर सिर्फ एक फोसाई होता है, एक फोसाई। बाकी जो हमने पिछले पढ़े थे उसके अंदर दो फोसाई थे। एक फोसाई होता है, एक इसका एक्सिस होता है जिस पे ये कट करता है, एक होता है इसका कोवर्टिस, एक होता है वर्टेक्स, उसके अंदर कोवर्टिसेस भी होते थे। जो एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर था उसमें कोवर्टिसेस भी होते थे, इसके अंदर सिर्फ एक वर्टेक्स होता है। इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y² = 4ax, ये इसकी इक्वेशन है। और इसकी इक्वेशन इसकी होती है x² = 4ay। नहीं, ये इसकी इक्वेशन है और ये इसकी इक्वेशन है। फिर जब ऐसे होगा तो इधर बस माइनस लगता जाएगा, और ये ऐसे होगा तो इधर माइनस आ जाएगा। ये फ़र्क है। इसकी 4 कंडीशन होती हैं, चारों मैंने बता दी हैं। अब आगे इसका शुरू करते हैं। इसके अंदर फोकस का पॉइंट कौन सा, जैसे हमने बाकी पॉइंट्स किए थे ना, बाकियों के अंदर फोकस का पॉइंट सी होता था, इसके अंदर फोकस का पॉइंट कौन सा है। अब जिस तरह अगर ये वाला पैराबोला ले लें, ऊपर वाले के अंदर फोकस का पॉइंट है ये है ना। अब ये आया कैसे है, x² = 4ay। इसको अगर हम जज करना इस इक्वेशन के अंदर, तो जो a अगर हम निकालेंगे, ये a होगा फोकस का पॉइंट, a0। कोई भी इक्वेशन आ जाए a0, ये होगा फोकस का पॉइंट, ठीक है। फिर इसके अंदर कंडीशन, इसकी भी कंडीशन अलग होती हैं, m² + c। इसके अंदर जो c की इक्वेशन होती कंडीशन होती है वो होती है इक्वेशन में देख के बताता हूँ, 1 मिनट में, थोड़ा ये वाली कंडीशन भूल गया, अगले लेक्चर में बता दूंगा। ये वाली कंडीशन को बाद में कर लेते हैं, पहले ट्रिक कर लेते हैं वो वाली। अब ये वाली जो ट्रिक है ना, x² = 4ay, इसमें जब हम लोग वो कंडीशन वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, हमने बस इसको लिख देना जो हमने पहले लिखा था x1 y1, और इधर हमने बस एक छोटा सा काम डिफरेंट करना है, 2a अलग हो जाएगा और 2y अलग, स्प्लिट कर सकते हैं ना इसको। तो ये ऐसे हो जाएगा x1 x = 2a y1 + y। ये इसकी ट्रिक है, इसकी कंडीशन। फिर कंडीशन को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, x1 का पॉइंट, y1 का पॉइंट, इधर हम डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बस ट्रिक याद कर लो तो कंडीशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही हो गया। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बता दी। पैराबोला अभी थोड़ा लंबा है, पैराबोला बाद में, मैंने अभी बस टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लिया, पैराबोला का अलग लेक्चर ले लेंगे। अभी मैंने बस वही वाला एक मेन जो चीज़ बतानी थी वो बतानी थी, वो मैट्रिक्स वाली, कि मैट्रिक्स बना के किस तरह हमने डिटर्मिनेंट देना है, फिर कॉनिक्स का जनरल इक्वेशन से क्या कैसे पता चलेगा।